प्रसिद्ध है? बताओ भैया, जैन मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, या फिर हिंदू मूर्ति कला के लिए, बौद्ध चित्रकला के लिए, या फिर इस्लामिक वास्तुकला के लिए? तो अजंता की गुफाएं सबसे पहले तो ये बताएं किस स्टेट में है, किस स्टेट में है? तो क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में कहाँ पर? या तो औरंगाबाद लिखा हुआ आएगा, या नया नाम क्या हो चुका है, संभाजी नगर, कोई एक लिख करके आएगा। तो क्या बोलेंगे? मुझे बताओ, अजंता की गुफाएं यूनेस्को में कब लिस्ट हुई थी? यूनेस्को में भैया 1983 में शामिल हुई थी। मुझे बताओ किस नदी के किनारे ये स्थित है? वाघोरा रिवर के किनारे स्थित है। किसके? वाघोरा रिवर के किनारे स्थित है। क्या बताया मैंने आपको? कहाँ पर है स्थिति? कहाँ पर है? छत्रपति संभाजी महाराज जी के नगर में भैया। संभाजी नगर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। कितनी इसमें से याद रख लेना, जो 25 हैं वो तो विहार हैं। विहार का मतलब ही क्या है? जो आवासीय हैं। और जो 4 हैं अन्य, उनको बोलेंगे आप चित्य। चित्य कह सकते हैं, या प्रार्थना हॉल कह सकते हैं। प्रार्थना हॉल कह सकते हैं। मुझे बताओ साथी, आपका तो कितनी गुफाएं होगी टोटल? 29। ये तो याद रखोगे ना, कितनी है? 29। अगर मैं आपसे पूछ लूं एलोरा की कुल गुफाएं कितनी है? एलोरा भी कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और जो एलोरा की कुल गुफाएं हैं उनकी संख्या कितनी है आपका? 34। कितनी है उसमें से? 17 तो हिंदू गुफा है। क्या बोलोगे? 17 तो भैया हिंदू गुफा है, 12 बौद्ध गुफा है, और 5 क्या है आपका? जैन गुफा है। 5 क्या है? वो आपका जैन गुफा है। तो कितनी हो गई टोटल? बताओ फटाफट से। टोटल कितना? 34 हो गया भैया, साफ साफ स्पष्ट है। इनसे पूछूं यूनेस्को में ये कब शामिल हुई थी? तो यूनेस्को में ये भी 1983 में शामिल हुई थी। पूछा जाता किस पर्वतमाला पर ये स्थित है? तो सह्याद्री पर्वतमाला पर है। क्या बोलोगे? सह्याद्री पर्वतमाला पर। सह्याद्री पर्वतमाला पर ये आपका स्थित है। मैं आपसे कुछ गुफाएं पूछूं साथी, बताएंगे क्या मुझको? कुछ गुफाएं पूछूं कि उन गुफाओं की स्थिति कहाँ पर है। जैसे अजंता हो गई आपका, एलोरा हो गई। ऐसे ही मुझे बताओ एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो आप कहेंगे एलिफेंटा की गुफाएं भैया महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बराबर की गुफाएं कहाँ पर हैं? बराबर की गुफाएं आपका बिहार में है। कहाँ पर है? बराबर की गुफाएं आपका बिहार में है। ठीक है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? उदयगिरी की गुफाएं जो है वो साथी आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? यहाँ से कौन से डांस का वर्णन मिला था? ओडिसी नृत्य का वर्णन मिला था। ठीक है। बोर्रा गुफाएं बताओ कहाँ पर है? बोर्रा गुफाएं बहुत पूछी जाती हैं भैया, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्रा में है। कहाँ पर है? आंध्रा में है। जोगी मारा बताओ कहाँ पर है? जोगी मारा। तो जोगी मारा कहाँ पर है आपका? छत्तीसगढ़ की गुफाएं हैं। कहाँ की हैं? छत्तीसगढ़ की गुफाएं हैं। ताबो गुफाएं, ताबो मठ भी है जैसे कि प्रसिद्ध एक। ताबो गुफाएं कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। वराह गुफा कहाँ पर है? तो वराह गुफा है आपका साथी तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। बादामी की गुफाएं बताओ। बादामी की गुफाएं कहाँ पर हैं? बादामी की गुफाएं, आपको बादामी बताया था? नहीं बताया। बादामी की गुफाएं कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। ओके। बाघ गुफा बता दो मुझे कहाँ पर है? बाघ गुफा भैया एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में है। और इन्हीं बाघ गुफाओं में क्या है आपका? एक बहुत चर्चित है भीम बेटका। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, तो जो भीम बेटका है वो यूनेस्को में किस वर्ष आपका लिस्ट हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? बताओ भाई, यूनेस्को के जो 43 स्थल हैं उनमें से साथी आपका जो भीम बेटका है वो कब चिन्हित हुआ था? तो आप बोलेंगे 2003। बहुत बढ़िया, गजब, 2003। 2003 ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कमाल। सप्तक में कुल कितने सुर होते हैं? सप्तक जहां से सुर पैदा होते हैं, तो सप्तक में सुर होते हैं 7। क्या बोलेंगे? बचपन से सुनते आ रहे होगे। सा रे गा मा पा। क्या बोलोगे? सा रे गा मा पा धा नी। क्या बोलोगे? और याद रखना सप्तक में सुर तो आपका 3 होते हैं, लेकिन सप्तक कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ ले। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? पहला क्वेश्चन है मेरा, बताओ सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या आंसर आएगा आपका? सप्तक भैया 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मंद्र, मध्य और तार। मंद्र, मध्य और तार, 3 प्रकार के सप्तक हमारे होते हैं। खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए थे? खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर किस स्टेट में है बताओ ये फटाफट से। मौर्यों ने बनवाए, गुप्तों ने, चोलों ने, या फिर चंदेल? चंदेल शासकों ने बनवाए। और खजुराहो के जो मंदिर हैं वो साथी छतरपुर जिले में है। आपका कहाँ पर? एमपी में। यूनेस्को में कब लिस्ट हुए थे? 1986 में। कहाँ पर स्थित है? छतरपुर में। कहाँ पर? छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। ठीक है। याद रख लेना यहाँ पे जो, अगर मैं आपसे जैसे ऐसे पूछ लूँ कि मुझे बताओ कौन से 2 धर्मों के ये मंदिरों का समूह है? वर्तमान में तो इनकी संख्या 25 है, पहले इनकी संख्या जो हुआ करती थी वो 85 होती थी, तो कुछ नष्ट हो गए। तो मुझे बताओ जरा कौन से 2 धर्म के हैं आपका यहाँ पर मंदिर? कौन से 2 धर्म के? आंसर आना चाहिए दोस्त सारे लोगों का। तो याद रख लेना हिंदू प्लस जैन समुदाय के ये मंदिर हैं। किसके हैं? हिंदू प्लस जैन समुदाय के साथ ही ये टेम्पल हैं। हिंदू प्लस जैन समुदाय के। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ के कुछ मंदिरों की बात करते हैं। यहाँ के जो मंदिर हैं आपका, कि भैया मुझे बताओ इन्हीं मंदिरों में है कंदारिया महादेव मंदिर। तो जो कंदारिया महादेव मंदिर हैं वो किसने बनवाए थे? ठीक है। इन्हीं स्मारकों में कंदारिया महादेव, याद रख लेना, राजा धंगदेव ने, क्योंकि इनके निर्माणकर्ता बहुत पूछे जाते हैं। राजा धंगदेव ने इनका निर्माण करवाया था। जैसे लक्ष्मण मंदिर है यहाँ पर, तो उसका निर्माण किसने कराया? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया। किसने? यशोवर्मन ने करवाया। किसने? यशोवर्मन ने। तीसरा मैं आपसे पूछूं 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर जो है ये आपका साथी किसने बनवाया था? इससे याद है कौन सी हमारी इमारत थी?
इससे वही याद रख लेना सिर्फ, क्या बोलेंगे, जो हमारी पुरानी संसद है ना उसका डिजाइन है। किसका? पुरानी संसद का डिजाइन, ये याद रखें बस। पुरानी संसद का जो डिजाइन है वो किससे प्रेरित था? तो बोलेंगे 64 योगिनी मंदिर से। एक चतुर्भुज मंदिर है वो इंपॉर्टेंट है, जिसने लक्ष्मण मंदिर बनवाया। चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया था? तो चतुर्भुज मंदिर बनवाया यशोवर्मन ने। किसने? यशोवर्मन ने बनवाया था, यशोवर्मन ने। और एक हम यहाँ पे पूछ सकते हैं, विश्वनाथ मंदिर, वो भी धंगदेव ने बनवाया। किसने? विश्वनाथ टेम्पल, वो किसने बनवाया? वो भी भैया धंगदेव ने बनवाया, धंगदेव ने। चतुर्भुज मंदिर से एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि चतुर्भुज मंदिर किस देवता के लिए समर्पित है? तो विष्णु देवता के लिए समर्पित है। एक बार बोलो, किन के लिए? विष्णु देवता के लिए। बोलो भी फटाफट से।